हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ तथा मस्त होंगे। आइए आप सभी का मैथ्स अड्डा भाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोगों को करना था प्रश्नावली 3.2 को 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं, पहला दिया गया है विषम हो, यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो उनका योग सम होगा या विषम होगा, आपको बताना है। और बी वाला दिया गया है कि यदि दोनों संख्याएं सम हो तो उनका योग सम आएगा या विषम आएगा। तो हम लोग पहला देखते हैं, यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 3 5 7। तो इसमें से किसी दोनों विषम संख्याओं को लेकर उनका योग करेंगे तो देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग ले लेते हैं 1 और 3 को, जो कि दोनों विषम संख्या हैं, जिनका योग करेंगे तो 4 आएगा, 4 जो कि सम संख्या है। अब बी वाले को चेक करते हैं, दोनों संख्याएं सम लेनी है हमें बी वाले में। तो सम संख्याएं लेंगे तो 2 और 4 ले लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है और 4 विषम संख्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 2 6, जो कि एक सम संख्या है। तो इस पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि जब हम दोनों संख्याएं विषम लेते हैं और या दोनों संख्याएं सम लेते हैं तो सदैव दोनों संख्याओं का योग सम आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। दूसरे क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है। तो दूसरे कथन में दिया गया है कि पहला दिया गया है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। दूसरा क्वेश्चन का दिया गया है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। नहीं, गलत बात है। अब 3 विषम संख्याएं लेके चेक कर लीजिए। पहली 1 3 और 5, ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। ठीक है, आगे अगला है बी वाला है, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम संख्या होता है। देखिए, ऐसे 1 और 3 ले लिए, 2 विषम संख्या, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसमें एक सम संख्या जोड़ना है, सम संख्या 2 जोड़ लेते हैं, 4 2 6 हो जाएगा और योग हो जाएगा 6। तो यह जो कि सम संख्या है वही क्वेश्चन में भी बोला गया है, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। अब सी वाला देखेंगे, सी में दिया गया है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। सी वाला भी सही है, क्योंकि हम गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 1 3 5 तीनों विषम संख्याएं हैं और तीनों का गुणनखंड करेंगे तो विषम ही आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 इंटू 5 5 3 15, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, अगला दिया गया है डी वाला, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। डी वाला गलत है। मान लीजिए सम संख्या है 8, 8 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 चौक को 8, 4 भागफल आएगा 4, भागफल 4 आ गया, जो कि सम संख्या है। और यहाँ पे बोला गया है कि सदैव विषम होता है, इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। अब ई वाला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ई वाला भी गलत है, क्योंकि हमने बताया था पिछली क्लास में कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है 2 से शुरू होती है, जबकि विषम संख्या में 2 नहीं होता है, इसलिए ई वाला गलत हो जाएगा। एफ वाला है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। गलत बात, होते हैं। अभाज्य संख्याओं
के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है, दूसरी वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, इसलिए अब भी गलत हो जाएगा। जी वाला, जी में दिया गया है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, गलत बात। इसलिए जी वाला गलत हो जाएगा। एच वाला देखिए, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, सही बात है कि केवल दो जो है सम भी सबसे छोटी संख्या है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि दो ही एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ये बात सही हो जाएगी एच वाला। और आई वाला है, आई में दिया गया है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, नहीं गलत। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होती है, जबकि सम संख्याएं 2 से प्रारंभ होती है, इसलिए सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। जे वाला दिया गया है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये वाला सही है, क्योंकि हम लोग चेक करेंगे, जैसे में दो सम संख्याएं लेंगे 2 और 4, उनका गुणनफल करेंगे 4 दूना 8, उनका गुणनफल जो आया 8, जो सदैव सम संख्या है, तो जी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं, 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि जिस प्रकार 13 को पलट के 31 बना दिया गया है, 1 और 3 को पलटा गया है, तो उसी प्रकार 100 तक की संख्याएं, अन्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हो सकती हैं 17। 17 को जब हम लोग पलट के लिखेंगे तो 7 पहले हो जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा, यानी कि 71 हो जाएगा। इसी प्रकार 37 को जब पलटेंगे तो 73 हो जाएगा। इसी प्रकार 79 को जब पलटेंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। यानी कि चौथे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, तो हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तथा 19 तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि 20 से छोटी बोला गया है। तो ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याएं होंगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 तथा 18। ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि हमने बताया था भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वह स्वयं संख्या होती है, दूसरा एक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो हमको अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 1 से 10 तक जब लिखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 आ जाएगी। ठीक, तो इसका जवाब 7 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, और जिनका योग 44, 36, 24 तथा 18 के बराबर हो। तो पहला लिखेंगे हम लोग विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है ना, तो 3 + 41, ए वाला हो जाएगा 3 + 41 बराबर 44। बी वाला हो जाएगा 5 + 31 बराबर 36, क्योंकि 5 भी विषम अभाज्य संख्या है और 31 भी विषम अभाज्य संख्या है, इसलिए 31 और 5 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि बी वाला। सी वाला हो जाएगा 5 + 19, दोनों अभाज्य विषम संख्याएं हैं, जब इनको योग करेंगे तो 19 + 5
24 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे डी वाला आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन में दिया गया है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2। टिप्पणी दिया गया है 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं। तो 7वां का हो जाएगा 3 युग्म पूछे गए हैं। तो हो जाएगा पहला युग्म 3 और 5 जिनके बीच में 2 का अंतर है। और अगली संख्या हो जाएगी युग्म हो जाएगा 5 और 7, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। अगला युग्म हो जाएगा 11 और 13, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। हमसे 2 का अंतर पूछा गया था, इसलिए ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 23, बी में दिया गया है 51, सी में दिया गया है 37, डी में दिया गया है 26। मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो सम संख्या होती है, दूसरा 1 होता है। तो इसमें हो जाएगा अभाज्य संख्याएं 23 हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, और 37 क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही हैं और बकिया संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं हो। 9 में दिया गया है कि 100 से छोटी हमें 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न आए। तो 100 से छोटी लिखना है तो हम लोग 90 से देखेंगे। 90, 91, 92, 93, 94, 95 तथा 96। 90, 91, 92, 93, 94, 95 तथा 96 जो 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी कि इसको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर करना है। ठीक है। तो पहला हो जाएगा कि 21 दिया गया है तो इसको हम लोग 3 अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं। 3 + 5 + 13 इनका योग करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसी प्रकार बी को करेंगे। 31 दिया गया है तो लिखेंगे 3 + 5 + 23 मिलाकर 31 हो जाता है। इसी प्रकार अगला है सी वाला 53। 53 को लिखेंगे तो 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 13 + 17 + 23, इन तीनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 53। ठीक है। इसी प्रकार डी वाला है 61 दिया गया है तो इसको 3 अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे और योग करेंगे तो 7 + 13 + 41 मिलकर 61 हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आप और संख्याओं को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने दिया गया है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल हो। संकेत दिया गया है 3 + 7 मिलकर 10 हुआ है, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे अभाज्य संख्याओं का 5 युग्म पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा 11 का 5 युग्म पूछा है ना। तो पहला हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 का योग करेंगे तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरा युग्म हो जाएगा 2 और 13। 13 2 15 हो जाएगा जो भी 5 से विभाज्य है। अगर तीसरा युग्म हो जाएगा 3 + 17। 3 + 17 मिलकर 20 होता है जो 5 से विभाज्य है। अगला हो जाएगा 7 + 13, ये भी 5 से विभाज्य होगा। 11 + 19 अगला युग्म हो जाएगा जो भी 5 से विभाज्य है। इस तरह से ये सारे युग्म 5 युग्म हो गए हैं जो 5 से विभाज्य हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य
संख्याओं का युग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि यही 5 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दिया गया है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो कहलाती है, एक कहलाती है। मैंने बताया था कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे भराएगा अभाज्य संख्या पहले में 12 के ए में। 12 का बी वाला है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक कहलाती है। मैंने बोला था कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे बी वाले में भाज्य भराएगा। ठीक है, अगला सी वाला दिया गया है, एक न तो है और न ही खाली स्थान। मैंने बताया था कि एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो पहले में अभाज्य भरा जाएगा सी में और दूसरे खाली स्थान पे भाज्य भरा जाएगा। ठीक है, डी वाला देखिए, डी में क्या दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या खाली स्थान है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होती हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? हमने बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ई में हो जाएगा, 4 फील होगा। ठीक है, एफ वाला, एफ में सबसे छोटी सम संख्या। मैंने बताया था कि सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं सेम होती हैं, यानी कि 2 होती हैं, तो एफ में भी 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा आज। यदि कुछ न समझ में आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और इस वीडियो को देखिए ध्यान से, जो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल युग का ज़माना है। बार बार एक ही बात को दोहराने से अच्छा है आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।